Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Becoming Proactive with सौम्या अग्रवाल। सो आई होप कि ये जो मैंने न्यू सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ला रही हूँ ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। और उसी सीरीज़ की आज एक अनदर वीडियो है एंड दैट इज़ ऑन अ जीएसटी स्कैम। तो बहुत बार ये नोटिस किया गया है कि कुछ रेस्टोरेंट्स जीएसटी का स्कैम कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज़ दिस स्कैम अबाउट? कुछ रेस्टोरेंट्स जो हैं वो एलिजिबल ही नहीं है कोई भी जीएसटी चार्ज करने के लिए, लेकिन स्टिल वो जो है जीएसटी चार्ज कर रहे हैं अपने कस्टमर्स से। नाउ यू वुड बी इमेजिनिंग, आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हम कैसे ये चेक कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर रेस्टोरेंट एलिजिबल है या नहीं है जीएसटी कलेक्ट करने के लिए। सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू टेल यू कि दो कैटेगरीज होती हैं। एक होता है कि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और दूसरी कैटेगरी होती है कि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। अगर वो पर्टिकुलर रेस्टोरेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है तो वो आपसे किसी भी हालत में जीएसटी चार्ज कर ही नहीं सकता है। और ये आपको पता लग जाएगा, आप बिल में देखेंगे अगर जीएसटी नंबर है तो वो रजिस्टर्ड है, नहीं है तो वो रजिस्टर्ड नहीं है ना। दूसरी सिचुएशन आती है कि व्हाट इफ़ अगर वो रेस्टोरेंट जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स की भी ना दो कैटेगरी होती है जीएसटी में, एंड दैट इज़ पहला होता है आपका रेगुलर टैक्स पेयर्स और दूसरा होता है आपका कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स। वो टैक्स पेयर्स जो कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है। तो इफ़ वो जो रेस्टोरेंट है वो कॉम्पोजिशन टैक्स स्कीम में रजिस्टर्ड है, उस केस में वो रेस्टोरेंट आपसे कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि आपको कैसे पता लगेगा कि वो जो रेस्टोरेंट है वो रेगुलर स्कीम में है या कॉम्पोजिशन स्कीम में है। तो कैटेगरी चेक करने के लिए आपको सबसे पहले जीएसटी की साइट पे जाना है जो कि है gst.gov.in। फिर आपको यहाँ पर एक सर्च टैक्स पेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा सर्च बाय जीएसटीएन। तो यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर डालना है जो भी रेस्टोरेंट के बिल पे होगा वो वाला। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए मैकडी का जीएसटी नंबर ले रही हूँ। फिर यहाँ पर जो कैरेक्टर्स होंगे ये आपको कैप्चा डाल देना है यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल्स आ गई। तो ये जैसे मैकडी का मैंने ये एक लिया है जीएसटी नंबर एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीएसटी नंबर का जो 6th वाला जो कंपोनेंट है वो बताता है कि ये जो जीएसटी नंबर है ये किसका है। तो ये क्योंकि कंपनी है इसलिए यहाँ पर जो 6th कंपोनेंट है ना इस जीएसटी नंबर का वो सी से डिनोटेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने टैक्स पेयर टाइप, ये जो लिखा हुआ है ना टैक्स पेयर टाइप, ये लिखा हुआ है रेगुलर। तो मतलब कि जब भी आप किसी मैकडी के रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वो वहाँ आपसे जीएसटी चार्ज कर सकते हैं जो भी उनके प्रिवेलिंग रेट्स होंगे उस पर। तो ये है तरीका जिससे आप ये चेक कर सकते हैं कि जो आपका टैक्स पेयर है वो किस स्कीम में रजिस्टर्ड है। अगर यहीं पर होता कॉम्पोजिशन तो उस केस में वो जो रेस्टोरेंट है वो आपसे जो जीएसटी है वो नहीं चार्ज कर सकता था ना। जो भी रेस्टोरेंट्स रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड हैं तो वो क्या जीएसटी के रेट्स आपसे चार्ज कर सकते हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। एंड अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझको भेज सकते हैं। एंड जो मेरी मेल आईडी है soumyaagrawal116@gmail.com, उस पर भी आप अपने डाउट्स जो हैं उनको भेज सकते हैं। मैं उनका डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी। कोई वीडियो के सजेशंस हो, फीडबैक्स हो, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। ऑल्सो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो पे लाइक बटन प्रेस कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।